हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक है प्रश्नावली। आज का टॉपिक मैथ में हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, 2.1 में जानेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, पहले हम y= अगर f(x) दिया हुआ है कोई फलन, तो हम इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहला है इस तरह से, तो जैसे वो हो गया x अक्ष या y अक्ष। तो ये y= अगर f(x) है तो हम x अक्ष के समीप एक अक्ष के देखेंगे समांतर रेखा गए x अक्ष को कितनी बार काटा है। पहले तो यह देखें, यह x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है। जो यह लाइन गई है ऊपर वाली, ये x अक्ष को नहीं काटी, y अक्ष काटे। तो हम y अक्ष मतलब नहीं है, यदि x अक्ष को जितनी बार काटता वही उसके शून्यांक होते। तो यह y अक्ष को काटा, x अक्ष को नहीं काटा है। तो y अक्ष को काटा है तो कोई शून्यांक नहीं। यदि x अक्ष को काटा रहता तो शून्यांक होता। तो लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं, कोई शून्यांक नहीं है। शून्यांक नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला देखते हैं, यहीं पर बता दे एक चीज़ और। यदि x=f(x)(fy) दिया रहता, तब हम देखते कि y अक्ष पर कितनी बार काटा है, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4। अगर x=fy दिया रहता तो y अक्ष पर देखते, और यदि y=fx दिया है तो हम किस अक्ष पर देखेंगे। इसको ध्यान दें, यहाँ लिख दें। इसको हम देखेंगे y अक्ष पर, और इसको देखेंगे x अक्ष पर। कटान बिंदु। ठीक है, यह बात नोट रखें। अगर x=fy है तो y अक्ष पर कटान बिंदु देखेंगे, और y=fx है तो x अक्ष पर कटान बिंदु देखेंगे। यह चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी बुक में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें और इसको जानते रहें। क्वेश्चन करते हैं। पहला दिया है, क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला है इस तरह से, यह 0, यह x और यह y। अगर इस तरह लाइन है तो x अक्ष को नहीं काटा है कहीं भी, तो शून्यांकों की संख्या होगी। शून्यांकों की संख्या =0। कितनी होगी? 0। एक बार नहीं काटा है तो। और यदि यही अगर इस तरह गया है करके, तो एक बार काटा है केवल। कितनी बार? ध्यान दें, एक बार x अक्ष को काटा है तो एक शून्यांक संख्या 1 होगी। यदि इस तरह से, तीसरा इसका है, इस तरह से अगर काटा है तो 1 2 और यहाँ पर काटा है 3। एक से काटा है ना यहाँ पर, तो 1 2 और 3 शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह काटा है, ये वो x अक्ष y अक्ष, और यह इस तरह केवल एक तरफ काटा है, तो कहीं भी x अक्ष को काटे, जितनी बार काटे वही शून्यांक है। 1 2, शून्यांक की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब जान सकते हैं इसको। और अगला है क्वेश्चन आपका, इस तरह बनाया हुआ है, इस तरह से। ठीक है, इसको और कटा रहा है एक बार। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 बार काटा है तो शून्यांक की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, और जान लें, यदि इस तरह है
ये केवल टच करके जा रहा है, काट नहीं रहा है, टच करके निकल जा रहा है। तो ये शून्यांक 1, 2 और 3, शून्यांक उसमें कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये आपका हो गया। इस तरह से समझ गए होंगे आप कि इस तरह से हम शून्यांक निकाल सकते हैं। यदि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो x अक्ष कटान पर, x अक्ष पर कितना भाग में कटा हुआ है, और यदि x इक्वल टू एफ वाई दिया रहता तो y अक्ष पर कटान देखते। अब हम जानेंगे, बहुत मस्त यह क्या कहते हैं टॉपिक हो सकता है आपके लिए। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो इसमें से 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, जान लीजिए। तो यह किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, यह टॉपिक हमारा है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो ये जानेंगे हम पहले कि शून्यांक यह जैसे द्विघात कोई समीकरण दिया गया, द्विघात बहुपद की बात करें तो जैसे ax² प्लस bx प्लस c। यदि आप द्विघात बहुपद या बहुपद नहीं जानते हैं तो मेरी पीछे वाली वीडियो देखें, बहुपद में फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, बहुपद के घात क्या होते हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड बहुपद क्या है, सब कुछ बताया हूँ। तो देखें, यदि आपको यह मान लीजिए समीकरण दिया गया है x² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है, तो यह द्विघात का है तो मान लें कि इसके शून्यांक 2 होंगे, हम जानते हैं। तो शून्यांक लिखे खाली, शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि शून्यांक अब निकालेंगे, अब हल करने के लिए लिखते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ जानेंगे इसमें माइनस x का गुणांक बटा के x² का गुणांक, ठीक है। यह तो देखिए x का गुणांक क्या है, b है, और a का x² गुणांक क्या है, a है, तो लिखेंगे माइनस b/a, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, एक बार जोड़ना एक बार गुणा करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू, यहाँ लिखेंगे अचर पद बटा के x² का गुणांक, ठीक है। तो यह हो जाएगा c/a। एक बार इसको पुनः समझ लें, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, माना शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक इक्वल टू माइनस b/a। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटा के x² का गुणांक, तो c/a। तो गुणांक जानते हैं यहाँ से, ये x² गुणांक है, या x का गुणांक है, अचर पद इसको कहते हैं ना, तो यह c/a होगा, यह माइनस b/a होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और जान लें यहाँ पर, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अगर 3 घात का दिया रहेगा समीकरण, जैसे x³ धन bx² ax³ धन bx² धन cx प्लस d, तो क्या करेंगे। तो इसमें जाने कि यह 3 घात का हमारा बहुपद है, तो शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। तो माना शून्यांक होगा
अल्फ़ा बीटा गामा हैं। ठीक है, तब यहाँ ध्यान थोड़ा एकदम मस्त तरीके से समझिए, जिसको हम कह सकते हैं एकदम इंटरेस्टेड रूप से, कि हम मान लेते हैं अल्फ़ा है या बीटा है और यह गामा है। इसको हम चक्री क्रम कहते हैं। तो अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा फिर अल्फ़ा। तो क्रम से अल्फ़ा बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फ़ा, एक क्रम मर चलेगा। तो देखिए अब इसमें भी शून्यांकों का योगफल इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे इजकल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं समझने के लिए, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक, तो हम जानेंगे शून्यांकों को हमको जोड़ देना है और इनके गुणांकों में संबंध दिखाना। तो माइनस यहाँ लिखेंगे -1 के पावर अगर 3 लगाते हैं तो हम जान जाएंगे कि यह माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी पावर का हम बात कर रहे हैं तो यह माइनस लगाएंगे। ठीक है, -3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। अब इसको हटा दें, समझ गए होंगे आप, माइनस यहीं से मिलता है का गुणांक बटा के x³ का गुणांक। ठीक है, तो x² गुणांक क्या है, b है, और एक x³ का गुणांक a है, तो इसको लिखेंगे माइनस b/a। ठीक है, बात समझ गए होंगे। शून्यांकों के फल इक्वल टू -x² का गुणांक बटा के x³ का गुणांक। ठीक है, -b/a और दो शून्यांकों का गुणनफल का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल मतलब दो शून्यांकों को गुणा करके, जो जैसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा, 3 क्रम बनेगा। इसका हम लोग लिखेंगे x का गुणांक प्लस का रहेगा यहाँ पर, x का गुणांक बटा के x³ का गुणांक। ठीक है, तो यह होगा माइनस नहीं होगा इसमें, ये हो जाएगा c/a। ध्यान रखें। अब शून्यांकों का योग गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसको लिखेंगे अचर पद यहाँ माइनस लगाएंगे, एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अचर पद बटा के x³ का गुणांक। ठीक है, तो माइनस d/a, अचर पद यही है, तो माइनस d/a x³ का गुणांक। आप समझ गए इस बात को, तो इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे। फिर माना शून्यांक 3 घात समीकरण लिखेंगे, फिर माना शून्यांक अल्फ़ा बीटा गामा है, फिर शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तीनों मूलों को जोड़ दें शून्यांकों का, a अल्फ़ा बीटा गामा प्लस करके इक्वल टू -x² गुणांक बटा x³ का गुणांक माइनस b/a, और दो शून्यांकों का गुणनफल का योगफल इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू प्लस x का गुणांक बटा के x³ का गुणांक, तो c/a। शून्यांकों का गुणनफल तीसरे पॉइंट में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, अच्छा माइनस रहेगा, इसमें माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस प्लस फिर माइनस अचर पद बटा के x³ का गुणांक, तो माइनस d/a। इस पर हम लोग थोड़ा सा
अब क्वेश्चन हल करेंगे एक दो। तो आते हैं टॉपिक पर। देखिए, तो प्रश्नावली ये हो जाएगा 2.2 है। 2.2 में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्य की जांच कीजिए। देखिए, बुक यही है, बुक राजीव प्रकाशन की, ठीक है, NCERT। इससे आप लोग चाहे तो खरीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर इसी से आता है। ठीक, तो यह जो है इससे हम लोग बना सकते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो ये हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और पेपर भी इसी से आता है, तो हम लोग इसी के अध्ययन करें। तो हमको पहला है हल करना x² - 2x - 8। ठीक है, तो हम लोग कक्षा 8 में भी और कक्षा 9 में भी गुणनखंड बहुतेरे पढ़े हैं। तो जानेंगे गुणनखंड करने का तरीका। यहाँ का गुणांक 1 है और यह गुणांक, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 × 8 = 8। तो देखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 ना, तो हमको 2 लाना है तो 4 - 2 करेंगे। ठीक है, तो होगा। तो इस तरह से हम इसको हल करें। x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो x कॉमन हो जाएगा तो x - 4 + 2 तो x - 4। ध्यान दें, यहाँ इसको हम लिख सकते x² - 4x + 2x, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो -2x बचेगा, -8 है = 0। तो यहाँ से x कॉमन लेना है दोनों में से, तो x कॉमन होगा तो x माइनस यहाँ बचेगा 4 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 4, 2 का भाग इसमें देंगे तो 4 आएगा। तो ये हम देखते हैं कि दोनों हमारा क्या है, सेम है, बराबर है। तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे, यह बचेगा x + 2, यह बचेगा और यह बचेगा x + 2 = 0। तो x = 4, जिसे इस तरह लिख सकते हैं x - 4 = 0, तो x = 4 और x + 2 = 0, x = -2। तो मूल हमें शून्यांक में मिल गए। तो शून्यांक यहाँ लिख लेंगे, शून्यांक अल्फा = 4 और बीटा = -2। इस बात को आप जान गए होंगे इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो सूत्र लिखे थे उसी को हमको हल करना है। देखिए, तो हमारा दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण है जो अभी लिखे थे, x जिसका गुणनखंड कि x² - 2x - 8 = 0। तो इस बात का हम लिखेंगे कि हमारा शून्यांक कितने हैं, तो लिखेंगे यहाँ शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -x का गुणांक, पढ़े हैं आप अभी, x² का गुणांक। ठीक है, यह होगा b/-b/a। ठीक है, तो जाने इसको। तो यह कितना शून्यांक है, अल्फा का मान हम अभी मालूम किए हैं 4 और बीटा का मान मालूम किए हैं -2। ठीक है, तो यहाँ रखें, यह हो जाएगा 4 - 2, ठीक, = -x का गुणांक, तो माइनस लगाएं। देखिए कितना आ रहा है, यह जो है कितना हो रहा है, यह होगा -2, b का मान -2 यहाँ पर है और अपान 1, तो यह हो जाएगा कितना 2 = 2। यह हमारा इस तरह से सत्य है। क्या है, सत्य है। अब दूसरा हल करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा अचर पद बटा के x² का गुणांक। ठीक है, तो इसको लिखेंगे c/a। तो यहाँ पर 4 ×
-2 इजकल टू अचर पद क्या था यहाँ पर देखिए -8 और यह 1, तो इस तरह से -8 ये भी हो जाएगा और ये -8 ये भी, तो सत्य है। तो इस तरह सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच की। प्रूव्ड मतलब हमने सिद्ध किया कि सत्य है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1, हमको भी अभी उसी का दूसरा, पहले का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी गुणांक और शून्याङ्कों के बीच क्या बताना है, संबंध बताना है। तो पहले हम इसको हल करें तो 4s² - 4s + 1 = 0। तो इसको हम लोग देखिए अभी बताए थे कि यहाँ के गुणांक और यहाँ के गुणांक का हम गुणा करेंगे, इसका और इसका, तो 4 × 1 = क्या होगा, 4 होगा। फिर 4 का हम कर सकते हैं 2 × 2, तो 4 = लिख सकते हैं 2 + 2, 4s² - 2s फिर -2s + 1, ठीक है, = 0, यह यस है। तो यह हो जाएगा 2x, सबका अधिक कॉमन लें तो मिलेगा 2s - 1, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 अगर कॉमन लेते हैं तो मिलेगा 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, s = 1/2 और s = 1/2। इस तरह से हमारा दो मान मिला। तो इसको मान लें कि माना अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो शून्याङ्क कर लिए। तो देखें अब फिर वही सूत्र लगाएं जो हम अभी लगाए थे। तो शून्याङ्कों का योगफल = अल्फा + बीटा = -x का गुणांक, चाहिए लिखे s का गुणांक बटा के s² का गुणांक। सूत्र एक ही है, सवाल मत रटिए, सवाल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए तभी हल कीजिए। तो यह b/-b/a, ठीक। तो b/a इतिहास का गुणांक है। देखिए अब इसमें रखते हैं तो अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 = इसलिए -4 और एक सूत्र में भी माइनस रहता है, ठीक है, अपॉन 4। तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा हल करने पर, 1 + 1/2, तो यह भी 4/4, तो 2/2 4/4, तो 1 और यह भी 1, ये सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक। तब एक दूसरा कर लें इसमें आगे। अब शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल = अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा यहाँ लिखेंगे अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अल्फा × बीटा का मान 1/2 × 1/2, s² यहाँ लिख लीजिए, s² गुणांक = यह होगा 1/4, ठीक, 1/4 c/a, तो यह यहाँ लिख सकते हैं a = 4, b =